हेलो नितिन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कंग्रेचुलेशंस, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरिट में, 7th पोजीशन इन मेरिट, सो कंग्रेचुलेशंस। नितिन, 7th पोजीशन इन मेरिट कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो मतलब ऐसे क्या क्या तैयारी की आपने, कैसे प्रिपरेशन की? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो की रोल होता है प्रिपरेशन में वो टीचर का होता है। हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छे थे। जो हमारे टीचर्स थे पर्सनली वो बहुत सही थे, और जब भी वो पढ़ाते थे तो ऐसा लगता नहीं था कि कोई टीचर पढ़ा रहा है। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत फ्रेंडली होता था और बहुत अच्छे से समझ आता था। तो ये प्राइम फैक्टर रहा कि हमें इतना अच्छे से समझ आता था और हम उसको कर पाए। सेकेंडली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी। अगर ऐसा है कि आप एक दिन पढ़ रहे हो, एक दिन नहीं पढ़ रहे हो, फिर एक दिन फिर से पढ़, तो वो नहीं सही रहता है। आप कंसिस्टेंट रहो थ्रू आउट द ईयर, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से तो। और तीसरा है रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ भी लिया सब कुछ और रिवीजन नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओके अच्छा, अब जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम्स नियर हो रहे थे, देखो अब आप नीट एस्पिरेंट भी हो मुझे लगता है ना? तो एक तरफ नीट की तैयारी, दूसरी तरफ बोर्ड की तैयारी, तो हाउ डिड यू मैनेज? इसमें भी मतलब कुछ था, कुछ एक्स्ट्रा आपको हेल्प मिली टीचर्स से? यस मैम। हाँ मैम, इसमें भी टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा। टीचर्स हमें दोनों की प्रिपरेशंस करवाते थे। वो हमें बोर्ड लेवल से उठा के नीट और जेई लेवल का प्रिपरेशन करवाते थे। हमारे को मॉड्यूल सॉल्व करवाते थे, हमें एनसीईआरटी हाइलाइट्स देते थे जो कि बहुत हेल्पफुल होती थी, क्योंकि उसमें मेंशन होता था कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है, वो कितना इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बोर्ड का अलग होता था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का वो हाईलाइट अलग होता था। तो हमें बड़ा अच्छे से हो जाता था क्लियर कि हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती थी। अच्छा, तो टेस्ट वगैरह भी कुछ लेते थे ऐसे? यस मैम, हमारा हर वीक को एक मंडे टेस्ट होता था जो कि बहुत अच्छा होता था। वो 1 आवर का होता था जिसमें हमें 2 सब्जेक्ट्स करने होते थे मेनली। बहुत सही होता था मैम, क्योंकि उसमें हमें पता चलता था कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, एग्ज़ाम में कैसे हमें खुद को प्रिपेयर करना है, वो उससे हमें पता चल जाता था। दूसरी बात कि यहाँ पे जो बच्चे नीट और जेईई की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए मॉक होते थे। हर मंथ में 1 मिनट तो होता ही होता था, जिसमें रैंक वाइज फिर मार्क्स भी लगते थे। तो एक फ़ील आती थी कि हाँ हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत आराम से कर रहे थे। फिर थर्डली जो हमारा एग्ज़ाम होते थे वो हर महीने के बाद एक एग्ज़ाम हो ही जाता था हमारा, तो वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था। अच्छा, वो ये ऐसे ही नीट के पैटर्न में तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी प्रैक्टिस रही। अभी आपने नीट का पेपर दिया? यस मैम। कैसा रहा आपका पेपर? मैम पेपर सही रहा, ओवरऑल अच्छा गया, और इसका भी श्रेय टीचर्स को ही जाता है। चलो लेट्स होप कि आप वहाँ पे भी सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, आप मैसेज क्या देना चाहोगे? अब जो हमारी अपकमिंग क्लास है, +2 की क्लास, वो जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है तब से वो IT लैब पे चक्कर काट रहे हैं कि कौन आया मेरिट में, कौन है ये, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। टीचर आपके लिए सब कुछ करता है, तो आपको टीचर को फॉलो करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली कंसिस्टेंसी और रिविजन, यही है जो एक स्टूडेंट कर सकता है अपनी तरफ से, और करना भी चाहिए अगर उसको कुछ अच्छा करना है तो। ओके नितिन। अच्छा संजय सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी। नितिन से। नितिन जी, जैसे आपकी दिसंबर मंथ के बाद आपका रिवीजन चला, यस सर, और आपके लिए हमने बोर्ड प्रिपरेशन के लिए अलग सिटिंग की, तो क्या उसका कुछ फ़ायदा रहा आपके लिए, जो भी आपकी पोजीशन आई 7th HP बोर्ड में? यस सर, इट वाज एक्चुअली हेल्पफुल, क्योंकि हम ना जब क्लास से सेपरेट हो जाते थे तो मतलब एक आइसोलेट एनवायरनमेंट मिल जाता था जिसमें हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पे टीचर हमारी हेल्प करते थे, हम हमारे सामने आकर हमसे पर्सनली डाउट पूछते थे। वो बहुत हेल्पफुल था। कई बार हम डाउट्स नहीं बता पाते हैं कुछ, कई बार तो टीचर्स सामने आके हमारी गलतियों को बताते थे कि यार तुम्हारा यहाँ पे मिस्टेक है, तुम इसमें इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे आपने भी मेरे को बताया था जो मेरे मार्क्स कम आए थे उस टाइम पे, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। जी। तो जैसे पेपर आपने किया, फिर वो इवेल्युएट हो जाता था, मीन्स सेपरेटली आपके इंडिविजुअली सेपरेशन हो जाती थी, उसकी क्या गलतियाँ वो पॉइंट आउट हो जाता था। यस सर। ओके, ठीक है। तो ये थी हमारी बातचीत नितिन से। नितिन हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा, 7th पोजीशन मेरिट होल्डर, और इसने हम सबको बताया कि कैसे इसने प्रिपरेशन की, और एक ये बहुत अच्छा मैसेज दिया इसने हमारे अपकमिंग 12th क्लास के लिए। मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी नितिन को भी, उसके पेरेंट्स को, सारे टीचर्स को, और ऑब्वियसली हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल हीरानगर, हमारा स्कूल।